अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करारदाद मकासद यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान जब मार्ज़े वजूद में आया तो उस वक़्त रियासत के मामलात को चलाने के लिए पाकिस्तान के पास अपना आइन मौजूद नहीं था। लिहाजा इस सिलसिले में फिर फैसला हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था इन 1935 का उसको अडॉप्ट किया गया और उसी के ज़रिए रियासत पाकिस्तान के मामलात चलने लगे। लेकिन बाद में अपना आइन बनाने के लिए पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से ये मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा कि अब फौरी तौर पे पाकिस्तान का अपना आइन बनाया जाए। प्यारे दोस्तों, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती थी कि पाकिस्तान का पहला आइन इसकी क्रिएशन के 9 साल बाद बना। प्यारे दोस्तों, इस सिलसिले में असम्बली में एक करारदाद पेश की गई। 12 मार्च 1949 को उस वक़्त के वज़ीर आज़म जनाब नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान की लीडरशिप में, जिसको करारदाद मकासद या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नाम दिया गया। ये जानते हैं इसकी अहमियत के बारे में। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि पाकिस्तान के तमाम दसातीर यानी कि इन 1956, इन 1962, इन 1973 उसमें बतौर प्रीएम्बल के तौर पे इसको शामिल किया गया है। यानी तीनों दसातीर में जो करारदाद मकासद के अहम नकात हैं इनमें बतौर इसको शामिल किया गया है। आइए बढ़ते हैं इसके अहम नकात की तरफ। इसका जो पहला नकात है वो है अल्लाह ताला की हाकमियत। तमाम इक़्तिदार अल्लाह का सरचश्मा अल्लाह ताला की ज़ात है और जो भी हुक्मरान इस्लामी रियासत के अंदर जिसको हुकूमत मिलेगी वो इन इख्तियारात को बतौर मुक़द्दस अमानत इस्तेमाल करेगा अवाम की फलाह बहबूद के लिए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है इस्लामी असूल, जमहूरियत, आज़ादी, मसावात, रवादारी और मुशर्रती इंसाफ को फ़रोग़ दिया जाएगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी। मुसलमानों की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियाँ जो हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगी। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है आइन साज़ी, यानी पाकिस्तान में जो आइन साज़ी है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है बुनियादी हकूक़, मुआशरती, मुआशी, सियासी और मजहबी हकूक़ दिए जाएंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है वफाकी तर्ज़ हुकूमत, यानी पाकिस्तान को बतौर वफाक डिक्लेयर किया गया। इस वफाक के अंदर जो सूबे हैं वो खुद मुख्तियार यानी आज़ाद होंगे। अगला जो हमारा अहम पॉइंट है वो है अक़लियतों के हकूक़। अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी होगी, ना सिर्फ आज़ादी होगी बल्कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी रियासत की ज़िम्मेदारी होगी। पसमानदा इलाकों की तरक्की, ऐसे इलाके जहाँ तरक्की याफ्ता काम नहीं हुए वहाँ पे तरक्की याफ्ता काम करवाए जाएंगे। हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो है अदलिया की आज़ादी। अदलिया जो है वो बग़ैर किसी प्रेशर के काम करेगी और इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएंगे।